हाँ तो बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर आपको कई सारे डबल बॉन्ड दे रखे हैं। तो जितने भी डबल बॉन्ड हमें दे रखे हैं, हर एक डबल बॉन्ड के सापेक्ष हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये दे रखा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? तो ये डबल बॉन्ड कहां पर है? कॉर्नर पर है। अगर कॉर्नर पर है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन समान है, तो ये इसके सापेक्ष जीआई शो नहीं करेगा। अब यहां पर आओ, अब ये डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड कहां पर है? चेन के बीच में है। बीच में है तो ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस कार्बन का एक समूह कौन है? ये पूरा का पूरा समूह मान लेंगे। और एक यहाँ पे कौन है? एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। अच्छा, इस वाले कार्बन पर आओ, इस वाले कार्बन का एक समूह, तो ये पूरा का पूरा समूह है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो ये जीआई शो करेगा। यहाँ पे आओ, इस वाले में भी ये डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है तो ये भी जीआई शो करेगा, क्योंकि एक इसके पास H है और यहाँ पर भी H है। और इस कार्बन का एक पूरा का पूरा समूह ये पूरा मान लेंगे और इस कार्बन का ये भी पूरा समूह मान लेंगे, ये जीआई शो करेगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड कोने पर है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 डबल बॉन्ड है, 4 में से ये 2 तो शो नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड शो करेंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कई सारे डबल बॉन्ड हैं और अगर उनमें से एक डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो फिर हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा? यस, कि वो यौगिक ज्योमेट्रिकल शो करेगा, चाहे एक ही डबल बॉन्ड क्यों ना शो करे। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो 9th नंबर ये एग्जांपल है एल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन होता है, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के सापेक्ष भी प्रतिबंधित घूर्णन होगा। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनमें ये जैसे कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp, तो इसका भी क्या होगा? sp। और sp कार्बन के सापेक्ष ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री लीनियर होगा। और ये भी क्या होगा? ये भी sp है, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब ये पूरे चारों कार्बन एक ही लाइन में होंगे, तो एक ज्यामिति इसकी बन जाएगी कि ये सबके सब एक ही लाइन में होंगे। अब आप इंटरचेंज इसको किससे करोगे? इंटरचेंज करने का कुछ है ही नहीं, और ज्यामिति इसकी रेखीय है, तो रेखीय होने के कारण ये ज्यामितीय समावेशता शो नहीं करते हैं। याद रखना, कैसा भी अल्काइन हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कभी भी ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला यौगिक देखो 10th नंबर। हमने यहाँ पर तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिए थे, अब हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन का संकरण sp2, ज्यामिति क्या होगी? त्रिभुजीय समतलीय। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इसका भी संकरण क्या होगा? sp2 होगा। और इस एन के पास एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर हमने ऐसे बना दिया यहाँ पर। अगर इसका सिग्मा बॉन्ड इधर है तो लोन पेयर इधर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो, क्या ये ज्यामिति शो करेगा? हाँ, ये ज्यामिति शो करेगा। कैसे पता? कार्बन के ये दोनों समूह अलग अलग हैं। बस ऐसे केसेस में अगर C डबल बॉन्ड N है तो N के पास कैसा भी समूह हो, यहाँ पर OH आ जाए या फिर यहाँ पर NH2 लगा दो या फिर यहाँ पर H ही क्यों ना लगा दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इनसे पड़ेगा। बस ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, और चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो ये ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करेगा। यहां पर आ जाओ N डबल बॉन्ड N। मैंने तुमसे कहा था नाइट्रोजन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 3 में से इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो यहां चली गई, 1 बची, तो 1 से आप कुछ भी जोड़ दो। पीएच का मतलब फेनिल समूह, बेंजीन होता है, यहाँ पीएच जोड़ दो, H जोड़ दो, NH2 कुछ भी जोड़ दो यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर भी एक ही समूह है, बस ये यौगिक ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करेगा।
ठीक है, आपसे कहा जाए बताइए इसका ज्यामितीय समावेवी क्या बनेगा, तो देखो बना सकते हैं। ये हमने लिखा N डबल बॉन्ड N, इस वाले PH को तो यहां पर ही रखो, इस वाले PH को ऊपर कर दो। देखो ये दोनों सेम प्लेन में है, ये भी सेम प्लेन में है, लेकिन यहां पर इनके बीच का दूरी कितना है L1, यहां इनके बीच का दूरी कितना है L2 है। बोलो बस L1 L2 बताइए एक समान या अलग अलग? डेफिनेटली दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए ये ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करेगा। और इसका ज्यामितीय समावेवी कौन बनेगा? ये होगा। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज देखना, 4th नंबर एग्जांपल जो हमने लिया था इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा। 4th नंबर एग्जांपल मैंने ये लिया था, तुमको याद होगा इसमें दोनों सीएल सेम साइड था, इसको हमने बोला था सिस और इसको हमने कहा था ट्रांस। और तुमसे मैंने ये भी कहा था कि कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, इस कार्बन के सापेक्ष संकरण मतलब ज्यामिति क्या होगी? त्रिभुजीय समतलीय। ये भी क्या होगा? त्रिभुजीय समतलीय होगा। मतलब ये वाले Cl और H और ये वाला Cl और H दोनों सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, इसको मैं एक मॉडल है उससे मैं समझा सकता हूं। ये वाला देखो मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को समझना, ये वाला है जो ये कार्बन इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक से समझना, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। और इस कार्बन से ये दो एटम जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये पीला वाला तो हमने मान लिया क्लोरीन और ये वाला हमने मान लिया हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन का ये एक क्लोरीन है और ये एक इसका हाइड्रोजन है। अब जरा देखो, ये कार्बन का संकरण sp2 है, तो इसके अबाउट ये वाला एटम और इससे जुड़ा हुआ ये तीसरा एटम, ये तीनों एटम एक ही प्लेन में है। दिख रहा होगा तुम्हें, देखो तीनों के, इस कार्बन का ये एटम, ये वाला एटम और ये एटम, तीनों एटम एक ही प्लेन में है। और तीनों एटम को मिलाओ, यहां से मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन यहां से, एक लाइन ऐसे बनाई, एक ऐसे बनाई और एक ऐसे बनाई। बताइए कौन सी ज्यामिति बनी? त्रिभुज बना। और कैसा हुआ? समतल भी हुआ। तो क्या बोलेंगे? इसके सापेक्ष जो ये तीनों एटम हैं वो त्रिभुजीय समतलीय होंगे। अच्छा अब इधर आ जाओ, इस वाले कार्बन से ये वाला एक क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन और ये भी कार्बन, तीनों को मिलाकर ज्यामिति बनाओ। तो ये मैंने ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाकर ऐसे मिला दिया, क्या बना? त्रिभुजीय समतलीय बना। तो ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन। तो इन दोनों का प्लेन और इन दोनों का प्लेन सेम प्लेन होगा। देखो ऐसे देखो या ऐसे करके देख लो, देखो सब के सब एक ही प्लेन में है। तो याद रखो sp2 कार्बन के ये दोनों एटम और ये तीसरा एटम सेम प्लेन में होगा, इधर भी और इधर भी। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनके बीच का दूरी कितना है? मान लीजिए ये दूरी L1 है। अब हमने क्या करा, इसको इससे इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यहां पर इसको मैंने यहां पे लगा दिया और इसको मैंने यहां पे लगा दिया और ये H मैंने ऊपर लगा दिया। अब देखो ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। अब एक चीज और याद रखना, मैंने इनको इंटरचेंज करा, ऐसे इंटरचेंज होते नहीं है, वो तो हमने समझाने के लिए बना दिया है। भाई एक यौगिक ऐसा है जिसमें ये Cl दोनों सेम साइड है और दूसरा यौगिक ऐसा है जिसमें दोनों अपोजिट है और दोनों यौगिक अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, इंटर कन्वर्ट भी नहीं होते हैं, अलग अलग, दोनों के गुण अलग अलग होंगे, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। वो तो हमने बनाने के लिए ऐसे इंटरचेंज कर दिया है, हकीकत में ऐसे कोई इंटरचेंज नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो देखो अब पहले कौन सा था? पहले हमने इसको यहां पे रखा था, ये Cl दोनों सेम साइड, डबल बॉन्ड के एक तरफ है दोनों, तो इसको हमने बोला सिस। और अगर ये अपोजिट आ जाए तो इसको हमने यहां पर क्या बोला? ये हमने बोलिया ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में कौन सी समवेयता होगी? ज्यामिति होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम्हें काफी इजी हुआ होगा। इनके बीच में दूरी L1 और इनके बीच में दूरी L2 और L1 L2 अलग अलग है, इसलिए ये ज्यामितीय समावेवी होंगे। ठीक है,
चलिए खैर, तो कुछ हमने ये एग्जांपल्स लिए अल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोअल्केन में। साइक्लोअल्केन में ज्यामितीय समावयवता। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन, मतलब चक्रीय अल्केनों में ज्यामितीय समावयवता। तो अब कौन से साइक्लोअल्केन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने साइक्लोअल्केन लिया ही क्यों, ठीक है। तो देखो, तुम्हें याद है मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही यौगिक शो करेंगे जिसमें कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड हो जिसके सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन हो, कहा था मैंने ऐसा। तो यहां पर जो चक्रीय वलय होती है, इस चक्रीय वलय में जितने भी सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो किसी भी बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ऐसी संरचनाओं में प्रतिबंधित घूर्णन होता है। या तो 6 कार्बन के रिंग हो, या 5 कार्बन के रिंग हो, या 4 कार्बन या 3 कार्बन। अगर चक्रीय संरचना है तो वहां पर भी प्रतिबंधित घूर्णन होता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, हर एक यौगिक में ज्यामितीय समावयवता की कंडीशन होगी, हम लिखेंगे उसको। तो यहां पर क्या है, चक्रीय यौगिक, चक्रीय अल्केनों में ज्यामितीय समावयवता के लिए वलय में उपस्थित कम से कम दो, याद रखना, कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के पास भिन्न भिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूह होने चाहिए। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन होगी, चलो लिखकर बता सकते हैं। देखो कंडीशन ये है कि यहां पर ये हमने 6 कार्बन की चेन लिखा है। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की एक रिंग हमने ली है। अब कोई सा भी कार्बन ले लो, चलो ये कार्बन हमने लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इस कार्बन की, यहां कार्बन है तो इसकी 2 बॉन्ड तो हमें दे रखे हैं, तो इसके पास 2 बॉन्ड और होंगे, 2 बॉन्ड और होंगे। अब देखो ये दोनों बॉन्ड पर जो एटम है वो अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए यहां पर H है और यहां पर एक CH3 है, तो इस कार्बन के पास ये दोनों समूह अलग अलग हैं। अब इस वाले पर आओ, यहां पे भी मैंने लिखा H और यहां पे लिखा CH3, तो इस कार्बन के भी ये दोनों समूह अलग और ये दोनों समूह अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और देखो इसी प्रकार से यहां पे जैसे मैंने इस पर लिखा H और CH3, अब यहां पर हमने इन दोनों को इस पर लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों यहां पर ही हो, ये दोनों यहां पर भी हो सकते हैं, तो ये भी GI शो करेगा। और अगर मैं इन दोनों को यहां से हटाकर ये H लिखा, ये CH3 लिखा, यहां पर भी H लिखा और CH3 लिखा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो चाहे ये समूह 1-2 पर हो या 1-3 पर हो या 1-4 हो, कहीं पर भी हो, बस अलग अलग होने चाहिए। और क्या था, चक्रीय अल्केनों में ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए वलय में उपस्थित कम से कम 2 कार्बन, कम से कम 2 का मतलब ये और ये के पास अलग अलग समूह होने चाहिए। यहां पर ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये भी शो करेगा। यहां पर इस कार्बन के ये दोनों अलग और ये दोनों भी अलग, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। आई बात समझ में। और कम से कम 2 का मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा कार्बन के पास जितने अलग अलग भिन्न भिन्न समूह होंगे, उसके उतने ही ज्यादा ज्यामितीय समावयवी होंगे। जैसे देखो
इस कार्बन के पास ये दोनों अलग अलग, इसके पास ये दोनों अलग अलग, इस कार्बन के पास भी ये दोनों अलग अलग, तो यहां पर 3 कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह हैं। तो जितने ज्यादा कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह होंगे उसके उतने ही ज्यादा ज्यामितीय समावेवी बनेंगे। अब कितने बनेंगे ये बात तो हम कैलकुलेशन में करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसका आखिरी टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन। तो हम देखेंगे कि इसके कुल कितने ज्यामितीय समावेवी बनेंगे, इसके कितने होंगे। तो कम से कम 2 के पास तो भिन्न भिन्न समूह होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई कंडीशन। लेकिन अब हमें अच्छा एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि ये 6 कार्बन का रिंग हो। ये मैंने यहां पर 5 कार्बन का रिंग बना लिया, ये भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। लेकिन कब, जब कम से कम 2 कार्बन के पास यहां पर H, यहां CH3 ले लो, या CH3 ना लेकर हम Cl ले लें, Cl भी ले सकते हैं। इसके पास भी HCl ले लो या Cl की जगह Br ले लो, एक ही बात है। इस कार्बन के पास ये दोनों समूह अलग अलग, ये दोनों समूह अलग अलग, ये भी शो करेगा Gi। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग ऐसे भी बना सकता हूं। ये देखो साइक्लोब्यूटेन, इस कार्बन पर मैं समूहों को ऐसे भी लिख सकता हूं। याद रखना ये सब लिखने का तरीका है, H और Cl, H और Cl, ये भी Gi शो करेगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से यहाँ पर ये मैंने 3 मेंबर का रिंग ले लिया साइक्लोप्रोपेन। इस कार्बन के पास 2 समूह लगा दिए, HCH3, HCH3, ये भी Gi शो करेगा, ये भी Gi शो करेगा। ये सब तुम्हें आना चाहिए। आई बात समझ। तो 6 मेंबर रिंग हो या 5 या 4 या 3, कितनी भी कार्बन की रिंग हो, बस कम से कम 2 कार्बन के पास अलग अलग समूह होने चाहिए। अब ये तो हुई कंडीशन। अब हमें समझना है कि इनके, अगर मैंने कहा कि ये ज्यामितीय समावेयता शो करेगा, तो इसका ज्यामितीय समावेवी कौन होगा, कैसे बनाएंगे। तो इन मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें इनका 3D के अंदर इनका विन्यास हमें पता होना चाहिए। अब देखो विन्यास कैसे पता करेंगे, समझना। जैसे मैंने लिखा sp3 कार्बन, बताइए ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें sp3 कार्बन होता है। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बताइए, इस चीज को समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर ले सकता हूं। ये मैंने लिखा CH4, दिस कंपाउंड इज मीथेन, और मीथेन में इस कार्बन का संकरण होता है sp3। सुनो, अब जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मॉलिक्यूल 3D में कैसा होगा, त्रिविम आकाश में वो कैसा होगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा सोच लोगे, तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, तुमने उसको आंखें बंद करके सोचना, और अगर तुमने उसको सोच लिया, तुम्हें समझ में आ गया कि ये मॉलिक्यूल 3D में ऐसा होगा, तो तुम्हारे लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल आसान हो जाएगी। और इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आप मॉलिक्यूल को 3D के अंदर, त्रिविम आकाश में आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ऑप्टिकल को समझना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखना। तो यहां पर देखो sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन के सापेक्ष ज्योमेट्री क्या होती है, सबको पता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी होती चतुष्फलकी। अच्छा एक चीज और याद रखना, कई लोगों को मैंने देखा है बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, हम ये कहें किसी एटम का संकरण sp3 है तो ज्यामिति क्या होगी, सब बोलते हैं टेट्राहेड्रल। गलत भाई, वो sp3 एटम कौन है। देखो यहां पर ये sp3 कार्बन है, अगर मैं N ले लू, H N के पास एक लोन पेयर और एक मॉलिक्यूल लिखा H2O वाटर, सभी को संकरण निकालना आता है। बताइए CH4 में कार्बन का संकरण sp3, अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण sp3, और यहां पर भी वाटर में ऑक्सीजन का संकरण sp3। बताइए ज्यामिति क्या होगी। अब आप बोले कि सभी में टेट्राहेड्रल, गलत। इसमें ज्यामिति होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसमें होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब त्रिकोणीय पिरामिडल, और इसमें होता है वी शेप, सबको पता होगा, बैंड शेप भी बोलते हैं, वी शेप। आप देखो संकरण तो समान है लेकिन शेप सबका अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शेप होता है वो शेप इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड नहीं करता है,
शेप डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पर, पाई बॉन्ड पर भी डिपेंड नहीं करता, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन sp3 है, sp3 कार्बन कार्बन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 नाइट्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड कम हो गए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से ज्यामिति क्या बनेगी, चतुष्फलकी है। लेकिन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और संकरण sp3 है तो ज्यामिति क्या होगी, त्रिभुजीय पिरामिडल, पिरामिडल होगा। और अगर 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड से ज्यामिति क्या बनती है, वी शेप या फिर बेंट शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए। चलो हम मेनली फोकस करेंगे sp3 कार्बन। तो देखो sp3 कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और इनका जो शेप होता है वो होता है चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय शेप होता क्या है, 4 फलक होती है, 4 फलक होती है। तो इसको देखो चतुष्फलकी में क्या होगा, ये हम 4 बॉन्ड को हम वी में कन्वर्ट कर दें। एक वी मैंने ये बना दिया और एक वी मैंने ये बना दिया, ये याद रखना, 2 वी, एक वी तो ये वाला और एक वी ये वाला, दोनों वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उसको समझना। यहां पर ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, CH4, ठीक है। एक सेकेंड, जरा एक पेन से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने लिखा कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, CH4 है। इस कार्बन का संकरण sp3 है, तो शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। कैसे, एक फलक, तो ये तीनों एटम से एक फलक इधर बनी, एक फलक इधर बनी और एक फलक इधर, और चौथी फलक नीचे, 4 फलक होगी, चतुष्फलकीय बोल दिया। अब देखो कहीं पर भी अगर sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है तो 4 बॉन्ड होंगे। अब 4 में से ये 2 बॉन्ड, इन 2 बॉन्ड से मैंने एक वी बना दिया, एक वी ये हो गया ये वाला वी, तो ये दूसरा वी। अब देखो दोनों वी एक दूसरे के लंबवत है, ये वाला वी अगर वर्टिकल प्लेन में है तो ये वाला वी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा ही होगा, और अगर ये वाला वी वर्टिकल प्लेन में आ गया, ये वर्टिकल प्लेन में आ गया तो ये वाला भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा पक्का। ये वाला भी ले लो, ये अगर इस प्लेन में है तो ये वाला भी इसके लंबवत प्लेन में होगा, हमेशा ऐसा होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो मान लीजिए इस वी को मैंने ऐसे रखा और इसको मैंने माना प्लेन, जो तुम्हारे सामने ये जो दीवार है, ये जो बोर्ड है, ये प्लेन है, इसको प्लेन मान लो। तो देखो अगर ये प्लेन है तो एक ये वाला बॉन्ड इस प्लेन के बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है, और ये वाला बॉन्ड इस प्लेन के अंदर जा रहा है, एक बाहर होगा। अगर एक ये वाला वी प्लेन में है तो दूसरा वाला वी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब एक बॉन्ड तो प्लेन से बाहर होगा और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पर तुम्हें साइक्लोहेक्सेन को यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं कि साइक्लोहेक्सेन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे, समझना। देखो ये मैंने लिखा साइक्लोहेक्सेन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, सभी कार्बन का संकरण sp3, तो सबके पास V होंगे। इस वाले कार्बन का ये वाला V यहां पर, तो ये वाला V क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में है मान लिया, तो इसके पास 2 बॉन्ड और होंगे। तो ये वाला जो V रिंग के अंदर है उसको हम कहेंगे इनर V, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे आउटर V। तो इनर V तो प्लेन में है, तो आउटर V कैसा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड तो होगा अबाउट और एक बॉन्ड होगा बिलो, इसको बोलते हैं वेज बॉन्ड और इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। याद रखना, कोई भी एटम अगर इस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे वेज, और अगर ऐसे डैश लाइन से बना है तो इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। कोई भी एटम अगर इससे जुड़ा है तो वेज, वेज का मतलब प्लेन के ऊपर होगा, अबव दी प्लेन, और कोई एटम डैश पर है तो बिलो दी प्लेन, प्लेन के नीचे होगा, और कोई एटम लाइन से जुड़ा है तो वो इन द प्लेन, प्लेन में होगा। समझ गए? तो ये दोनों बॉन्ड तो हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करा, मतलब ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है,
ये H अबव होगा और ये एक H बिलो होगा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा, दो बॉन्ड होंगे, एक H बिलो और एक H अबव। यहां पर भी एक H बिलो होगा और एक H अबव होगा। ये 3D ज्योमेट्री है, याद रखो, एक H बिलो एक H अबव। इस कार्बन के पास भी एक H बिलो और एक H अबव होगा। यहां पर भी एक H बिलो और एक H अबव होगा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो देखो, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ C6H12, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 18। अब तुमसे ये कहा जाए कि इसमें कितने परमाणु प्लेन के अबव हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हाइड्रोजन तो प्लेन के बाहर है, 6 कार्बन प्लेन में है और 6 हाइड्रोजन प्लेन के अंदर बिलो है। हो गया 18। ठीक है, ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि sp3 रिंग में सिंगल बॉन्ड कार्बन पर कोई भी परमाणु जुड़ा है तो वो परमाणु या तो अबव होगा या बिलो होगा। देखो ऐसे मान लीजिए तुम्हें यहां पर ये Cl ऐसा दे रखा है और ये Cl ऐसा लिखा हुआ है, समझना इसको। देखो, तुम्हें यहां पर ये Cl ऐसा लिखा है, ये Cl ऐसा लिखा है। अब तुमसे कहा जाए बड़ी क्या ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा? यस, ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास एक Cl है तो भाई इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहां तो 3 लिखा हुआ है, एक वैलेंसी गायब है, तो कोई वैलेंसी नहीं दे रखी है तो उस पर कौन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। इसी प्रकार से इस कार्बन के पास एक क्लोरीन है तो एक इसके पास हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, अब ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा देखना, आप इसको समझना। ये मैंने रिंग बनाई। अब बताओ, इस कार्बन के पास ये Cl और ये H। अब बताओ ये Cl कैसा होगा, अबव होगा या बिलो होगा? कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैंने यहां पर Cl को अबव मान लिया, तो अगर Cl अबव है तो H यहां पर क्या होगा, बिलो होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस कार्बन पर आओ। इस कार्बन के पास भी एक Cl है और एक हाइड्रोजन है तो इसके पास भी एक Cl या तो अबव होगा या बिलो होगा। चलो मैंने Cl को अबव मान लिया और H को मैंने बिलो मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, देखो ये Cl भी अबव, ये Cl भी अबव, दोनों Cl अबव हैं, सेम साइड हैं, तो ये क्या बना, ये बना सिस, ये सिस बना। अब ट्रांस कैसे बनाए, तो ट्रांस के लिए क्या करें, प्लस करके यहां पे दोनों में से किसी एक को तो फिक्स रखो और दूसरे को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। H को कर दो अबव, ये अबव वाला बॉन्ड, और Cl को हमने कर दिया बिलो। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ये हो गई यहां पे ट्रांस। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कब, जब कम से कम 2 परमाणुओं के पास अलग अलग समूह उपस्थित हो। तो एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। सिस कब होगा, जब ये दोनों समूह एक साइड हो, और ट्रांस कब होगा, जब दोनों एक समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित हो। अब यहां पर देखो, ये Cl, H और Cl ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन sp3 है। इस sp3 कार्बन का एक V तो ये रहा, ये इनर V, और ये वाला आउटर V। इसको V के फॉर्म में लिखना था लेकिन सीधा लिख दिया। ऐसा सीधा लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में हमको पता होना चाहिए। तो ये एक V है, इस V में H अबव होगा, Cl बिलो होगा, यहां पर भी H अबव होगा, Cl बिलो होगा। तो ये कौन सी ज्योमेट्री मिली हमें, ये मिली सिस।
यहां पर देखो इस कार्बन के पास H अबव है, CH3 बिलो है। या तो वेज और डैश करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना H अबव CH3 बिलो, H अबव CH3 बिलो। तो दोनों CH3 सेम साइड है, ये भी बिलो है, ये भी बिलो है, तो ये भी कौन सा ज्योमेट्री होगा, सिस ज्योमेट्री होगा। आई बात समझ में? तो मैंने तुमसे कहा था कि कम से कम 2 कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए, तो वो ज्यामितीय समवेयता प्रदर्शित करेंगे। मतलब इसके कुल कितने ज्यामितीय समवेयी होंगे, 2, एक सिस और एक ट्रांस। लेकिन अब 2 की जगह 3 कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह हो, तो ज्यादा कार्बन के पास ज्यादा समूह होंगे भिन्न भिन्न, तो उसके समावेय भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर इसके पास एक H और एक CH3 और लगा दूं तो ज्यामितीय समावेयों की संख्या और बढ़ जाएगी। अगर मैं यहां पर भी H और CH3 लगा दूं तो ज्यामितीय समावेयों की संख्या और बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा कार्बन के पास जितने से ज्यादा भिन्न भिन्न समूह होंगे उतने ही ज्यामितीय समावेयों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और कितने समावेय भी होंगे ये कैलकुलेशन का पार्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हुआ यहां पर साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समावेयता। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक चीज मुझे और कहना था। सोचो ये रिंग में हमने सिंगल बॉन्ड लिया, सपोज मैं यहां पर इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दूं, तो डबल बॉन्ड के आने से कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी 5 होगी, और कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती। तो डबल बॉन्ड आएगा तो दोनों H में से एक H कम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां पर मैंने सिर्फ एक ही H लिखा, डबल बॉन्ड आ गया तो यहां पर सिर्फ एक ही H आएगा, और यहां पर भी 2 H में से बस एक ही H उपस्थित होगा। अब देखो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होगा। अब बताओ ये वाला H कैसा होगा, अबव होगा, बिलो होगा या प्लेन में होगा? बताओ 3D में क्या लिखेंगे? तो ये वाला कार्बन अब sp3 नहीं है, ये कार्बन अब sp2 है। और sp2 कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1, 2, 3। तीनों सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। याद है, प्लेनर का मतलब ये वाला H इस रिंग के प्लेन में ही होगा। इसी प्रकार से ये वाला H भी इस रिंग के, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तीनों सिग्मा एक ही प्लेन में होंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसी रिंग के प्लेन में होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से देखो यहां पर डबल बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड लगाते ही एक एक H कम कर दो, कोई से भी, ये दोनों कम कर दिए, तो ये H जो अबव था ये अबव ना होकर प्लेन में आ जाएगा, ये H बिलो था ये बिलो ना होकर ये भी प्लेन में आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले हाइड्रोजन हमेशा प्लेन में होते हैं, याद रखना। अगर H है तो प्लेन में होगा, H ना होकर Cl दे रखा है, Cl दे रखा है तो Cl फिर प्लेन में ही होगा। अगर यहां पर H ना देकर Br दे रखा होता तो बताइए Br कहां पर होता, प्लेन में ही होता, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। तो ये ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन पता है, और अब हमने डिस्कस करा था साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करेंगे साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के सापेक्ष, साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ, तो अभी देखिए नेक्स्ट जो कंपाउंड यहां पर दे रखा है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। इसके पहले वाला साइक्लोएल्केन था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लोएल्कीन की। ठीक है, चक्रीय एल्कीनों में ज्यामितीय समावेयता। तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन क्या है, साइक्लोएल्कीन में द्विबंध के सापेक्ष, याद रखिएगा, द्विबंध के सापेक्ष ज्यामितीय समवेयता के लिए चक्रीय वलय में कम से कम 8 कार्बन परमाणु होने चाहिए। कम से कम का मतलब 8 तो होने ही चाहिए। 9 कार्बन के रिंग हो, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, 10 कार्बन के रिंग हो, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, डबल बॉन्ड के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है ये, इस केस में हमने लिया मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपीन। अब साइक्लोप्रोपीन में देखना है डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामितीय समावेयता
इस वाले C के पास एक H होगा, इस C के पास भी एक H होगा। अब देखो दोनों H डबल बॉन्ड के एक तरफ है तो ये सिस फॉर्म हुई। अब अगर ये सिस फॉर्म हो रही है तो बताइए इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? क्या आप इसकी ट्रांसफॉर्म बना सकते हो? ट्रांसफॉर्म का मतलब दोनों H डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हो और 3 कार्बन का रिंग हो, तो आप देखेंगे, आप कोशिश भी करेंगे, आप इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते। तो देखो इसका सिर्फ सिस फॉर्म ही है, इसकी ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होगी, मतलब ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाइए साइक्लोब्यूटीन, 4 कार्बन का डबल बॉन्ड है, नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन। इसमें भी यहां पर देखो इसका H रिंग के बाहर होगा और ये H भी रिंग के बाहर होगा, तो ये कौन सी ज्योमेट्री आई? ये ज्योमेट्री सिस। ये तो बोलते हैं कि दोनों सेम एटम सेम साइड में हो तो सिस होगा। चलिए इसका अब ट्रांसफॉर्म अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? ये हमने यहां पर 2 कार्बन का रिंग बनाया, ऐसे लिखा, एक तीसरा कार्बन को यहां बनाया, चौथा कार्बन यहां बनाया और इसको इस बॉन्ड से पीछे की तरफ से इस बॉन्ड से मिला दिया। अब इस वाले कार्बन का संकरण sp2 है तो इसका एक बॉन्ड ऊपर आ रहा है तो H कहां पर आएगा? नीचे, और इसका एक बॉन्ड नीचे जा रहा है तो H कहां पर आएगा? ऊपर। अब देखो ये दोनों H डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई? ट्रांसफॉर्म। अब हमने ट्रांसफॉर्म बना तो दी, सिस का ट्रांस बना तो दिया, लेकिन ये ट्रांस हाईली 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 अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? ये बॉन्ड एंगल बहुत बहुत कम होते हैं। देखो कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होना चाहिए, ये तो बहुत कम बॉन्ड एंगल है। इतना बॉन्ड एंगल कम होता है कि ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्म संभव नहीं होती है। तो इसका भी सिर्फ सिस फॉर्म ही होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं बनता है। साइक्लोपेंटीन का ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे? नहीं बनेगा। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन सिर्फ सिस ही होता है, ट्रांस संभव नहीं होता है। जो पहला ट्रांस संभव होता है वो होता है साइक्लोऑक्टेन का। कितने कार्बन के रिंग है? 8 कार्बन के रिंग है। 8 कार्बन का मतलब क्या होता है? ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोऑक्टेन। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हुई? सिस फॉर्म। अब मैं अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो इसकी ट्रांसफॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है। कैसे पता कि ये ट्रांसफॉर्म है? देखो इस कार्बन का ये बॉन्ड यहां पर CH2 ऊपर जा रहा है तो इसका H नीचे आएगा, रिंग के बाहर होगा। इसका भी ये CH2 ऊपर जा रहा है तो इसका भी एक H रिंग के बाहर इधर होगा, तो दोनों H डबल बॉन्ड की एक तरफ है तो ये सिस हुआ। अच्छा, इसमें देखो इस वाले कार्बन पर H बना है तो ये रिंग के बाहर बनेगा, ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो H इधर आएगा। इस वाले कार्बन का ये बॉन्ड इधर आ रहा है तो इसका H इधर आएगा। अब देखो दोनों H इस डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट का मतलब ये कौन सी फॉर्म हुई? ट्रांसफॉर्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लोएल्कीन में जो पहला ट्रांस बनता है वो 8 कार्बन के रिंग का बनता है। मतलब पहला ट्रांस साइक्लोएल्कीन कौन होगा? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। इसका नाम सिस साइक्लोऑक्टेन और इसका नाम ट्रांस साइक्लोऑक्टेन, याद रखो। तो कहने का मतलब डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामितीय समव्यवता के लिए कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। इसी प्रकार से अब यहां देखो एग्जांपल नंबर 5, सपोज मैं यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल लिखता हूं, ये मैंने लिखा। अब बताइए ये इस यौगिक का नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का चक्रीय यौगिक है, इसका नाम होता है साइक्लोऑक्टेन। अब साइक्लोऑक्टेन में यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये बन गया साइक्लोऑक्टेन। तो ये 8 कार्बन की रिंग थी, ये 10 कार्बन की रिंग होगी। अब इसमें बताइए ये कार्बन है। अच्छा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कहीं पर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किधर होगा ये आपको आना चाहिए। देखो कैसे, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर मैंने CH3 लिखा, यहां CH3 लिखा। अब हमको पता है कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और आएगा तभी तो इसकी चारों संयुक्ताएं पूरी होंगी और एक H यहां पर भी आएगा। अब H कहां पर आएगा ये हमको लिखना है।
तो देखो इस कार्बन का संकरण sp2 है, sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो ये वाला अगर मैं कहूं कि ये पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड, तो इस सिग्मा और इस सिग्मा के बीच में कितना एंगल हुआ 120 डिग्री। तो अब जो तीसरा सिग्मा होगा उसका एंगल इससे भी 120 और इससे भी 120। तो ये बॉन्ड अगर इधर जा रहा है तो H इधर होगा, अगर ये CH3 उधर जा रहा है तो इसका H इधर होगा। और अगर मैं इस CH3 को यहां न बनाकर CH3 को यहां बना दूं तो बताइए अब इस पर जो H होगा वो H किधर होगा, अगर CH3 इधर है तो H इधर होगा। तो यहां पर इस प्रकार से हमें हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को बनाना आना चाहिए। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, बताओ कहां पर होगा, तो इसका CH2 इधर जा रहा है तो H इधर होगा, इसका CH2 ये CH2 है, CH2 इधर जा रहा है तो H इधर होगा। देखो दोनों H डबल बॉन्ड के एक तरफ है तो ये सिस फॉर्म हुई, इसको बोलेंगे सिस साइक्लोडेकीन। अच्छा अब इसका ट्रांस संभव होगा क्योंकि मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, इसके तो 10 कार्बन है। तो इसमें क्या करें, डबल बॉन्ड को यहां लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताइए H कहां पर होगा, तो इस वाले कार्बन का ये बॉन्ड अगर इधर जा रहा है तो इसका H इधर होगा, और इस वाले कार्बन का H इधर जा रहा है तो इसका H, इसका CH2 इधर आ रहा है तो H रिंग के अंदर होगा। तो इसमें दोनों H रिंग के बाहर, इसमें एक H रिंग के बाहर और एक H रिंग के अंदर होगा। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, सिस। ये कौन सी फॉर्म हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब फिर से कहूंगा, साइक्लोएल्कीन में द्विबंध के सापेक्ष ज्यामितीय समवायता के लिए चक्रीय वलय में कम से कम 8 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो 8 कार्बन हो, 10 हो, 8 हो या 10 हो, या फिर एक यौगिक में ऐसा भी बना सकता हूं, याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। ये देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, डोडेकेन। तो इसका नाम क्या हो गया, डोडेकेन। अच्छा इसी प्रकार से ऐसे बना दिया, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड यहां लगा दूंगा, तो इस कार्बन का ये CH2 और ये CH2 दोनों एक तरफ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिस। और यहां पर डबल बॉन्ड अगर मैं इधर लगा दूं, यहां पे लगा दूं, तो इस कार्बन का एक CH2 तो इधर जा रहा है और एक CH2 डबल बॉन्ड के इधर आ रहा है, अपोजिट हो रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म होगी ट्रांस। तो ये बोलेंगे सिस डोडेकीन, ये हो जाएगा ट्रांस डोडेकीन। इस प्रकार से हम इन यौगिकों को, इनका नामकरण ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर 3 प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समवायता की बात कर चुके हैं। पहला हमने लिया था सिंपल एल्कीन लिया था, एल्कीन में ज्यामितीय समवायता। फिर हमने लिया था साइक्लो एल्केन में ज्यामितीय समवायता, और फिर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट साइक्लो एल्कीन में डबल बॉन्ड के सापेक्ष, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, तीनों यौगिकों की तीनों कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। तुम्हें बस इसके आंसर यस और नो में देना है। ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा तो यस, नहीं करेगा तो नो। देखो कैसे, अब यहां पर देखो इस यौगिक में क्या है, क्या इस यौगिक में कोई प्रतिस्थापी वगैरह दे रखे, कहीं कोई प्रतिस्थापी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहां पर है, रिंग के अंदर है। अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोएल्कीन का कंडीशन हम चेक करेंगे। तो इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामितीय समवायता के लिए रिंग में कितने कार्बन है, 6। कम से कम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यहाँ तो 6 ही है, तो ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा।
नंबर सेकंड में आओ, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड दे रखा है, प्रतिस्थापी दे रखे हैं। अब डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 6 कार्बन के रिंग है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये सीएल कहां पर है? प्लेन में है। क्यों प्लेन में है? रिंग के प्लेन में होगा। ये सीएल ना तो अबव होगा और ना ही बिलो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीएल इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन sp2 संकरित कार्बन है और sp2 का जो भी एटम होगा वो प्लेन में होता है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब प्रतिस्थापियों को देखो। अब बताओ ये सीएल कहां पर होगा? ये सीएल इस sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सीएल तो प्लेन में होगा, ये सीएल तो प्लेन में होगा। लेकिन ये वाला सीएल कैसा होगा बताओ? ये वाला सीएल sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब या तो ये सीएल अबव होगा या बिलो होगा, दो में से कोई एक हो सकता है। चलो ठीक है, ये सीएल हमने मान लिया कि ये सीएल ऐसे अबव है और दूसरा वाला ये वाला सीएल कैसा है? ये वाला सीएल तो प्लेन में है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है और ये सीएल कैसा है? अबव है। अब ये तो हम इंटरचेंज कर नहीं सकते, ये तो फिक्स ज्योमेट्री है, लेकिन इस सीएल को मैं अबव से बिलो कर सकता हूं। तो जब मैं इस सीएल को अबव से बिलो करूंगा तो इस सीएल की इससे दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूरी फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अब फोर्थ वाले में बात करें। अब फोर्थ वाले में देखो, यहां पर फोर्थ वाले में ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है और 6 मेंबर है, तो इसके अबाउट तो ये जीआई शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा। लेकिन इस कार्बन के पास ये क्लोरीन है और इस कार्बन के पास ये क्लोरीन है, ये कार्बन भी ये क्लोरीन है, याद रखना ये भी क्लोरीन है। ये कार्बन कैसा है? sp3, तो इसके पास एक H भी तो होगा, यहां पर भी एक H होगा। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये Cl अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, ये वाला Cl भी अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। तो क्या क्या ज्योमेट्री बन सकती है? पहली ज्योमेट्री क्या बनेगी? ये वाला Cl अबव और ये Cl भी अबव है, दोनों अबव है, तो ये हो गया सिस। दूसरा, इस Cl को रखो फिक्स और इस वाले Cl को कर दो बिलो, तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। तो डबल बॉन्ड के अबाउट शो नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों कार्बन के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो देखो, इस यौगिक में डबल बॉन्ड भी है, रिंग में है, तो रिंग में है तो हमने साइक्लोएल्कीन का कंडीशन चेक करा, जिससे आंसर क्या आया? ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लेकिन रिंग में दो कार्बन पर अलग अलग समूह हैं, तो ये कौन सा कंडीशन था? ये साइक्लोएल्केन का कंडीशन था। याद है क्या बोला था? रिंग के कम से कम दो कार्बन के पास भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए, तो यहां पर साइक्लोएल्केन का कंडीशन लगेगा। ठीक है, इस वाले केस में देखो 5 नंबर में डबल बॉन्ड दे रखा है, रिंग में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? वही 6 कार्बन के रिंग पॉसिबल, रिंग है, ये नहीं शो करेगा। लेकिन इस कार्बन के पास एक Cl है और एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक Br है और एक हाइड्रोजन है, तो इनके अबाउट वही Cl अबव हो जाए और ये Br भी अबव हो जाए, दोनों अबव, या फिर ये अबव और ये बिलो हो जाए, तो ये सिस और ट्रांस शो करेंगे, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक है, देखो इसके सापेक्ष नहीं करेगा, लेकिन इनके सापेक्ष तो ये जीआई शो करेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, 5 के बाद नंबर 6 की बात करें। अब 6 में देखो, अब ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहां पर है? रिंग में या रिंग के बाहर? ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, और अगर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है तो हम सिर्फ एल्कीन का कंडीशन चेक करेंगे। अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता तो साइक्लोएल्कीन की बात करते, लेकिन डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है तो सिर्फ एल्कीन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। और एल्कीन का कंडीशन क्या था? एल्कीन का कंडीशन था डबल बॉन्ड के इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन, इस कार्बन के दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, तो H और Cl ये दोनों समूह तो अलग अलग हैं। ठीक है, इधर तो कार्बन के दोनों समूह अलग अलग हैं। इस पर आओ, अब इस कार्बन का ये और ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे समझना। इस कार्बन से यहां पर आए तो पहले स्टेप पर हमें यहां पे कौन मिला? CH2, तो यहां पर भी हमें कौन मिला? CH2, एक समान समूह, एक समान। और आगे चलो, और आगे चलेंगे, इसके आगे चले, यहां कौन मिला हमें?
यहाँ पर भी CH2 मिला तो यहाँ पर भी CH2 मिला, ये भी समान हुए। और फिर तीसरे कदम पे चले तो यहाँ पे कौन मिला, CH2, इससे भी चले तो तीसरे कदम पे कौन मिला, CH2। मतलब इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी एक समान है। तो इस कार्बन के ये दोनों समूह तो अलग अलग, लेकिन इस कार्बन की ये दोनों समान, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, अब नंबर 8 की बात करें। नंबर 8 में अब बताना है कि ये GI शो करेगा नहीं करेगा। तो देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है और एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो पहले रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड की बात करें तो ये वाला डबल बॉन्ड तो GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और रिंग का साइज क्या है, 6 कार्बन का रिंग है, तो 6 कार्बन का रिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बोला था। लेकिन बाहर वाला डबल बॉन्ड है, अब इसके सापेक्ष चेक करो। तो इस कार्बन से एक तो ये H जुड़ा और एक Cl जुड़ा, दोनों अलग अलग। ठीक है, उस तरफ के कार्बन की कंडीशन तो ओके है। इस वाले कार्बन पर आए, इस वाले कार्बन से यहां पर आए, हमें कौन मिला, CH2 मिला। लेकिन इसके इधर आए तो कौन मिला, CH मिला। अब देखो इस कार्बन पर एक तो CH, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इस कार्बन के ये दोनों समूह अलग अलग हैं। तो इस कार्बन के ये दोनों समूह भी अलग अलग और इस कार्बन के ये दोनों समूह भी अलग अलग, दोनों तरफ अलग अलग है। इसका मतलब ये इस बाहर वाले डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, यस। देखो इसके सापेक्ष शो नहीं कर रहा है लेकिन इसके सापेक्ष तो शो कर रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, यस होगा। ठीक है, तो अब तुमसे कहा जाए बताओ इसकी ज्यामितीय समायोगी क्या बनेगा, कैसे बनाओगे? तो देखो इसमें क्या ज्यामिति है, ज्यामिति है कि इस डबल बॉन्ड की तरफ कौन है, H है। अब क्या करो, H और Cl को इंटरचेंज कर दो, तो अब डबल बॉन्ड की तरफ कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो समायोगी बन गया। तो ये ज्यामितीय समायोगिता प्रदर्शित करेगा। नंबर 9 पर आ जाओ। नंबर 9 में देखो कैसे करेंगे। इस कार्बन से ये H और ये Cl दोनों अलग अलग। अब इधर आओ, इस कार्बन के पास यहां कौन मिला, CH2, यहां भी कौन मिला, CH2, एक समान। और आगे चलो, बिल्कुल आखिरी तक चलना है। इसके बाद यहां पर आए, यहां कौन मिला, CH2, और इससे आगे चले तो यहां कौन मिला, CHCl। तो यहां चेंज आ गया, यहां पर चेंज आ गया। ठीक है, देखो इस कार्बन से किलोमीटर से डिसाइड करते हैं, किलोमीटर से। इस कार्बन से पहले किलोमीटर पे कौन मिल रहा है, CH2, तो यहां पर भी पहले किलोमीटर पे कौन मिला, CH2। तो इस कार्बन से पहले किलोमीटर पर दोनों ग्रुप समान। तो आगे चलो, आगे चले तो दूसरे किलोमीटर पर CH2 मिल रहा है, तो यहां पर दूसरे किलोमीटर पर CHCl मिल रहा है। तो फर्क आ गया, ये रास्ता और ये रास्ता एक समान नहीं है, इधर Cl मिल रहा है। तो बस इस कार्बन के ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो ये इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष GI शो करेगा, GI शो करेगा। ठीक है, अब नंबर 10 की बात करें। अब नंबर 10 में देखो, नंबर 10 में क्या है, इस कार्बन का ये जो कार्बन हमने लिया है इसके दोनों एटम सेम है। अब इस कार्बन के दोनों एटम सेम है तो ये तो डबल बॉन्ड के सापेक्ष GI शो नहीं करेगा। लेकिन अब रिंग पर आओ, रिंग में इस कार्बन के पास Cl और इस कार्बन के पास Cl है, रिंग के सापेक्ष GI शो करेगा। कैसे करेगा, देखो इस कार्बन से Cl जुड़ा है तो एक H भी तो है और इस Cl के से यहां पर H भी तो है। अच्छा जी, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp3 है, तो क्या होगा, ये Cl अबव और ये Cl भी अबव सिस हो गया, ये Cl अबव मान लो और इसको बिलो कर दो तो ट्रांस हो गया। तो ये यहां पर इसके सापेक्ष शो करेगा, इसके सापेक्ष नहीं, इसके सापेक्ष शो करेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, यस। इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 10th एग्जाम्पल इसके सोल्व करे। चलो ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और है, उन्हें भी हम अभी डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 1800
2121-799 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।